दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों लोकसभा में वक्त संशोधन बिल पास होने के बाद अभी राज्यसभा में काफी ज्यादा उस पर गहमा गहमी मची हुई है। राज्यसभा में जो है वो अभी डिस्कशन चल रहा था। इस दौरान संजय राउत भी जो है वो हमलावर दिखाई दे रहे हैं और प्रफुल्ल पटेल ने भी कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसने संजय राउत को भड़का दिया। अब संजय राउत भड़कने के बाद क्या कह रहे हैं पहले आपको वो बताता हूँ। संजय राउत ने साफ कहा है कि कुछ लोग जो थे वो दाऊद के साइड जाके बैठ गए थे और तो और देश के गृह मंत्री अमित शाह सबको जानते हुए भी क्लीन चिट दे देते हैं। गनीमत ये रही कि संपत्ति भी बच जाती है। अब ये प्रफुल्ल पटेल के लिए था या क्या था वे संजय राउत बेहतर जानते होंगे, लेकिन ये सब बातें उन्होंने कह दी हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हुआ यूं है कि संजय राउत के इन बयानों से सियासी पारा जो है वो चढ़ गया है, क्योंकि एक साथ उन्होंने दो निशाने लगा दिए। एक तो प्रफुल्ल पटेल पे भी निशाना साधा है और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। पिछले काफी समय से ये देखा जा रहा है कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे दोनों बीजेपी पे हमलावर हैं। वहीं बीजेपी भी वक्त संशोधन बिल को लेकर के उद्धव ठाकरे और यूबीटी पक्ष दोनों को जो है वो बार बार ये दिखा रही है कि बाला साहब ठाकरे अगर होते तो सिचुएशन क्या होती, वो क्या कहते, और यही बातों को लेकर के वो बार बार पलटवार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका जवाब उद्धव ठाकरे और संजय राउत दोनों ने मिलकर जो है वो दिया हुआ है। अब देखिए खबर ये भी आई कि संजय राउत से कहा गया कि पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है। अब इस पर जाहिर तौर पर तंज ही होगा, ये तंज कसा गया है। लेकिन इस पर अब नीतीश राणे जो है उन्होंने कहा कि हद में रहना चाहिए ऐसे बयान देने वालों को। तो महाराष्ट्र में इन दिनों खास तौर पर अगर आप देखिए तो महाराष्ट्र में शिवसेना बनाम शिवसेना चुनाव में देखने को मिला था, लेकिन इन दिनों बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ज्यादा एक दूसरे पर हमलावर है और आमने सामने की जुबानी जंग छिड़ी हुई है। अभी कुछ दिनों पहले याद होगा आपको कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने वक्त संशोधन बिल पर भी जो अपने स्टैंड रखा था और कहा था कि कुछ दिनों से लगातार ये बातें उठ रही हैं कि भाजपा को मुस्लिमों की चिंता कुछ ज्यादा ही होने लगी है और खासतौर से जमीन को लेकर के। अब संजय राउत जो है वो कह रहे हैं कि क्या वाकई में ये फिक्र है या फिर वक्त के जमीन पर नजर है और जमीन का मामला है ये, जो अब वक्त संशोधन बिल के जरिए उस पर जो है वो किसी तरीके से उस पर काम करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। अब लगातार देखिए कोहराम मचा हुआ है दोनों साइड से, सत्ता विपक्ष और दोनों के नेताओं ने दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया है। लेकिन आज संजय राउत ने जो बातें कही हैं अब वो हेडलाइन बन रही है। प्रफुल्ल पटेल को भी निशाने पर लिया है, बीजेपी को भी निशाने पर लिया है और गृह मंत्री अमित शाह को भी निशाने पर लिया है। अच्छा, प्रफुल्ल पटेल ने क्या कहा था जिसकी वजह से संजय राउत भड़क गए? प्रफुल्ल पटेल ने संजय भैया आ गए, संजय भैया आ गए, इस तरीके से करके उन्होंने कुछ तंज कसा। आ गए हमारे दोस्त आ गए, अरे बाला साहेब अपन नमन करतो। प्रफुल्ल पटेल को बाला साहब ठाकरे की याद आने की जरूरत नहीं। बाला साहब ठाकरे की अगर याद किसी को आती है तो अपने विचारों से निष्ठावान होना चाहिए। अपने बाप के पीठ में खंजर कुपस करे आदमी भाग गया। शरद पवार उनका बाप था। आदरणीय शरद पवार साहब उनके पिता समान थे। उनके पीठ में खंजर खूब करे लोग आदमी, और हमको निष्ठा के पाठकल पढ़ा रहे थे। भाई मेरे को तो बीजेपी वाले पर तरस आ रहा है। बड़ी बड़ी राष्ट्रभक्ति की बातें करते हैं, पाकिस्तान के साथ लड़ने की बातें करते हैं। जो दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठा है उनके साथ रिश्ते किसके हैं? ऑन रिकॉर्ड इकबाल मिर्ची, ये प्रफुल्ल पटेल की। बड़ा आरोप कर रहे हैं, वो तो सांसद है। मैं क्यों बड़ा आरोप कर रहा हूं? प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने डिफेंस की जमीन हड़पने का आरोप किस पर किया था? अशोक राव चौहान। मिर्ची के साथ व्यवहार का आरोप किसने किया था? प्रफुल्ल पटेल के ऊपर मोदी जी ने किया। दोनों आज बीजेपी में है। ईडी का चार्जशीट पढ़ ली, ईडी का चार्जशीट पढ़ लीजिए। यहाँ आकर चाटुगिरी करके वो पूरे आरोप से मुक्ति मिली। वो इसलिए तो डर कर भाग गए। हम डरने वाले नहीं, हम हमारे पार्टी में जो हमारा रंग था ओरिजिनल उनके साथ रहे। प्रफुल्ल पटेल जी ने कितने बार रंग बदला है, क्यों बदला है, किसके लिए बदला है, ये खुलासा वो करेंगे। तंज कसने को लेकर के, क्योंकि लगातार बार बार महाराष्ट्र में यही बात उठ रही है, क्योंकि वक्त संशोधन बिल, क्योंकि आपको पता है कि शिवसेना जो है वो हिंदुत्ववादी पार्टी है। बाला साहब ठाकरे जो हैं वो हिंदुत्ववादी विचारधारा के थे। अब ऐसे में वक्त संशोधन बिल का अगर उद्धव ठाकरे सपोर्ट कर रहे हैं
संजय राउत सपोर्ट कर रहे हैं, तो बार बार बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हिंदुत्ववादी पार्टी जो थी वो क्यों सपोर्ट कर रही है, वो मतलब खिलाफ में क्यों है वक्त संशोधन बिल के। अब इसी चीज को लेके उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पे तंज किया। उन्होंने कहा कि जब आप सौगातें मोदी लाते हैं ईद में, तो क्या बीजेपी अपनी हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी छोड़ देती है? क्या सौगातें मोदी जब चलाते हैं, सौगातें मोदी कैंपेन चलाते हैं, तो क्या ये चुनाव को देखते हुए जो है वो चुनाव जिहाद नहीं है? क्योंकि उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये सत्ता जिहाद नहीं है। सत्ता पाने के लिए आप सौगातें मोदी चलाते हैं। और ये भी कहा था कि सौगातें मोदी में तो ये दिलचस्प बात होगी कि जो बीजेपी के नेता जो मुस्लिमों पे तंज कसते हैं, वही जब इस कैंपेन में हिस्सा लेंगे और किट बांटेंगे, तो देखना होगा कैसे बांटते हैं। तो ये जो हिंदुत्ववादी जो विचारधारा है या हिंदुत्ववादी जो एक मुद्दा बना हुआ है इस समय, बीजेपी चाह रही है कि हिंदुत्ववादी जो एक इमेज है शिवसेना की वो तोड़ी जाए। वही उद्धव ठाकरे भी बीजेपी के साथ वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो बीजेपी उनके साथ करना चाह रही है, और यही इन दिनों देखने को महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में भी मिल रहा है और जो राज्यसभा में भी देखने को मिल रहा है। अब प्रफुल्ल पटेल, संजय राउत दोनों आमने सामने आ गए इस चीज को लेकर के। वहीं अगर बात करें तो संजय राउत और नीतीश राणा के बीच में भी अब बयानबाजी तेज हो गई है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि पास तो हो जाएगा, पास हो भी गया, डिबेट भी चल रहा है, लेकिन अब कैसे आगे चल करके तमाम चीजें जो है वो मुड़ेंगी, जब महाराष्ट्र के क्षेत्र में कोई नया मोड़ आएगा, वो भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए कुछ दिनों से लगातार विधानसभा चुनाव के बाद से सुगबुगाहट चल रही थी कि कैसे महाराष्ट्र में जो चुनाव है, बीएमसी चुनाव है, निकाय चुनाव है, उन पर अभी इस समय चुप्पी साधे हुए हैं, शांति फैली हुई है। लेकिन आने वाले टाइम में जब इसका समय नजदीक आएगा तो ये मुद्दे फिर से निकलेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी यही मुद्दे गरमाए थे। बीजेपी ने जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो इमेज है उसको तोड़ने की कोशिश की थी। जो हिंदुत्ववादी जो इमेज है, बार बार ये कोशिश की जाती दिखाने के लिए कि अब उद्धव ठाकरे नहीं रहे, उनकी जो शिवसेना पहले हुआ करती थी वो शिवसेना नहीं रही। उसी तरीके से विधानसभा में भी करने की कोशिश की गई थी, और अब उद्धव ठाकरे भी वही चीज अब बीजेपी के साथ कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी भी अब, जैसे मैंने आपको बताया कि सौगाती मोदी जो कैंपेन चलाया गया था, भले ही जानकार ये कह रहे हैं कि इससे कुछ फायदा बीजेपी को बिहार के चुनाव में मिल जाएगा, अब उससे मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो दूर की बात है, लेकिन विपक्ष को, खासतौर से उद्धव ठाकरे को मौका जरूर मिल गया है कि वो बीजेपी पे भी पलटवार करे। जो बीजेपी ने उनके साथ किया वही वो उनके साथ अब कर रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे के पिछले एक हफ्ते के जो बयान आए हैं उसको अगर आप देखेंगे या उसको पढ़ेंगे उन स्टेटमेंट्स को, तो वो हर जगह इस बात पर जोर दे रहे हैं कि क्या इन कैंपेन्स के जरिए बीजेपी ये दिखाना चाह रही है कि उन्होंने हिंदुत्व को त्याग दिया है, क्या वो भी अब अपनी अलग राजनीति कर रहे हैं, या फिर सत्ता में आने के लिए जो बन पड़ेगा वो बीजेपी करेगी। इन्हीं बातों पर उद्धव ठाकरे लगातार जोर दे रहे हैं। और अब बीजेपी जो है वो बार बार एक ही चीज दोहरा रही है कि क्या वक्त संशोधन बिल के खिलाफ अगर उद्धव ठाकरे उनकी पार्टी है तो बार बार बाला साहब का नाम लेकर के उनसे जोड़ के दिखा जाए कि क्या वो होते तो क्या ये चीजें उन्हें मंजूर होती। तो ये तमाम चीजें जो है वो महाराष्ट्र में इन दिनों चल रही हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।